लोकतंत्र सीखा और उन्होंने संघ बनाया। जो संघ बनाया वो लोकतंत्र पर आधारित बनाया। और जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान बनाने का मौका मिला तो उस लोकतंत्र को भारत के संविधान में लिख दिया और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश बन गया। सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक देश भारत बना। मेरे साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के मानने वाले लोगों को वोट देने का अधिकार दिया। वोट से राजा चुना जाएगा, जिसका वोट ज्यादा होगा अब वो लोग राजा बनेंगे। लेकिन मेरे साथियों, 1952 में इस देश में पहला चुनाव हुआ था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान बना करके जब उन्होंने सौंप दिया, पार्लियामेंट से वो बाहर आ रहे थे, उनके चेहरे पर खुशी थी, वो मुस्कुरा रहे थे। कुछ कांग्रेस के नेताओं ने उनसे उनके खुशी का कारण पूछा। उन्होंने कहा कि मैं आज बहुत खुश हूं, इसलिए खुश हूं कि हमने भारत का संविधान बना दिया और हमने सबको वोट देने का अधिकार दे दिया। हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के मानने वाले लोगों को मताधिकार का अधिकार दे दिया। अब जो हमारे लोगों का वोट सबसे ज्यादा है, अब हमारे लोग एमपी एमएलए बनेंगे, अब हमारे लोग सत्ता के गलियारों में नजर आएंगे। तो कांग्रेस के लोगों ने कहा कि तो फिर आपकी ये खुशी बहुत क्षण भर की है। मेरे साथियों, उसी दिन प्रजातंत्र का गला घोटने का काम शुरू हुआ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को चुनाव हरा दिया गया। उनके ही पीए श्री एस.एन. कांजोलकर को कांग्रेस ने टिकट देकर के चुनाव बनाया और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चुनाव हार गए और उनका पीए चुनाव जीत गया। जब उनका पीए चुनाव जीत गया तो बाबा साहब से मिलने गया। बाबा साहब के कदमों में अपने सिर की टोपी रख दिया और कहा कि बाबा साहब, मैं चुनाव जीत गया। बाबा साहब ने कहा कि अब चुनाव आप जीत गए तो क्या करेंगे? उन्होंने कहा जो कांग्रेस कहेगी हम वही करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सर अपना पकड़ लिया कि मैंने इसलिए वोट देने का अधिकार नहीं दिया था कि वो बंधुआ मजदूर बन करके काम करेगा। हमने वोट का अधिकार इसलिए दिया था कि वो अपने इस देश में, समाज में भाईचारा पैदा करेगा और उनके विकास के लिए काम करेगा। मेरे साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, वही समय था जब संविधान की धारा 340 जिसमें लिख दिया था इस देश में तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम ऐसे पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं। उनकी गणना अभी बाकी है। उनकी गणना करा करके, आयोग बना करके उनको भी देश में मुख्यधारा में जोड़ने का काम करना चाहिए। तब जाकर के नागपुर के सांसद, उस समय 52 में नागपुर के सांसद पंडित काका कालेलकर की अध्यक्षता में श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक आयोग का गठन किया, पिछड़ा वर्ग आयोग। आयोग तो पिछड़े वर्ग की जांच करने के लिए बना, लेकिन बनाया पंडित जी को। चमड़े की रखवाली कुत्ता करेगा? नहीं कर सकता। पहले खाएगा, रखवाली बाहर में करेगा। वही हुआ 55 में काका कालेलकर की रिपोर्ट आ गई। इसमें कहा गया कि देश में 52% पिछड़ा वर्ग के लोग हैं और जो शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से बहुत ही पिछड़े हैं, जो मुख्य धारा से बाहर हैं, उनको 52% आरक्षण दिया जाए ताकि वो मुख्य धारा में आ जाए। 55 में रिपोर्ट आ गई। संविधान पार्लियामेंट के सदन पटल पे रिपोर्ट रखी गई। 7
के बाद पंडित काका कालेकर ने एक लेटर लिखा प्रधानमंत्री के नाम, कहा कि मैं आयोग का चेयरमैन होने के नाते से अपने कार्यों का निर्वहन किया हूं, किंतु मैं व्यक्तिगत रूप से जातिगत आरक्षण का कट्टर विरोधी हूं। इसलिए मैंने आयोग में जो कुछ कहा है उसके मैं खिलाफ आपको ये पत्र लिख रहा हूं और निवेदन कर रहा हूं, इस रिपोर्ट को लागू न किया जाए। हो गया, कहानी खत्म हो गई। उसी का बहाना लेकर के जवाहरलाल नेहरू ने उस पूरी रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, कह दिया कुछ नहीं होगा। पिछड़ा वर्ग फिर पिछड़ गया। पिछड़ा वर्ग 1927 में पिछड़ गया, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात नहीं माना, जब पिछड़ा वर्ग श्री एस.डी. चौरसिया को बात को नहीं माना, जब पिछड़ा वर्ग सर छोटू राम की बात को नहीं माना। सन 27 में अगर मान गया होता तो हमारा पिछड़ा वर्ग इतना पीछे ना होता। और मेरे साथियों, अनुसूचित जात जनजाति के लोगों को जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को 27 में मान लिया, जिसके नाते से 1930 में, 1931 में, 1932 में 3 गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुसूचित जात और जनजाति के लोगों की बात को रखा, जिस पर ब्रिटिश सरकार ने एक्शन लिया और सेकंड इंडिया एक्ट बनाया। सेकंड इंडिया एक्ट 1935 बनाया, जिस एक्ट के तहत शूद्रों को नौकरी करने का अधिकार मिलता है। और उसके पहले महात्मा फुले ने सन 1848 से लेकर के सन 90 तक संघर्ष किया था और सन 1892 से लेकर के सन 1922 तक छत्रपति साहू जी महाराज ने संघर्ष किया था। महात्मा फुले और छत्रपति साहू जी महाराज के संघर्ष के बदौलत अंग्रेजों ने फर्स्ट इंडिया एक्ट 1919 बनाया था। 1919 में जो प्रथम भारतीय अधिनियम बना, उस कानून के तहत अनुसूचित जात जनजाति शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला और सेकंड इंडिया एक्ट में नौकरी करने का अधिकार मिला। और जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान बनाने का मौका मिला तो फर्स्ट इंडिया एक्ट, सेकंड इंडिया एक्ट, उन सभी अधिनियमों को भारत के संविधान में डाल दिया और वो परमानेंट हो गया। लेकिन पिछड़ी जात ने बाबा साहब की बात को नहीं माना।